गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश। आज एक बार फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ नया चीज लेकर आया हूं। ये देखिए, हाउ के साथ एवर, हु के साथ एवर, वाई के साथ भी एवर लगा हुआ है, व्हाट के साथ भी एवर लगा हुआ है, वेयर के साथ भी एवर लगा हुआ है और व्हेन के साथ भी एवर लगा हुआ है। क्या आप इसके पहले कभी WH वर्ड में एवर देखे थे? देखे होंगे, लेकिन आप कनेक्टेड देखे हुए हैं, यानी हाउ एवर एक साथ देखे होंगे, व्हाट एवर एक साथ देखे होंगे। लेकिन आज ना हम जो सभी WH वर्ड में एवर जो लगा हुआ है उसका मीन्स कुछ और होगा। अगर ये कनेक्टेड हो, एक साथ एवर लगा हो, उसका मीन्स कुछ और होगा। वीडियो होगा इससे रिलेटेड होगा, जो ये WH वर्ड से ये एवर कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो मैं अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, अब मैं अपनी लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। ये जो वर्ड है हु, होज, होम, व्हाट, वेयर, यानी इस तरह के वर्ड को हम WH वर्ड बोलते हैं, या W फैमिली भी बोला जाता है, या कुछ टीचर इसे क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें एवर लग जाए, सब में इसमें एवर लग जाए, ठीक है, सब में अगर एवर लग जाए, ठीक, तो इसका कुछ और मतलब निकल कर आएगा। ठीक, बस एवर इस WH वर्ड से कनेक्टेड होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, तो उसका मीन्स कुछ और निकल कर आएगा। लेकिन इसी तरह के WH वर्ड में एवर लगे लेकिन स्पेस लग करके हो, एवर लगे लेकिन स्पेस के साथ हो, जैसे यहां पर क्या है, हूं एवर, यहां पर हूं एवर एक साथ है, यहां पर भी हूं एवर अलग है, तो इसका मीन्स कुछ और होगा, इसका मीन्स कुछ और होगा। आज के वीडियो लेक्चर में मैं ये WH वर्ड में स्पेस वाला एवर का यूज करने जा रहा हूं, यानी WH वर्ड में जो एवर लगेगा स्पेस के साथ रहेगा। हां देखिए, हु के साथ एवर लगा हुआ है, भाई हु के साथ एवर है लेकिन स्पेस के साथ है, यानी कुछ दूरी पर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब होगा आखिर, और हु मीन्स कौन या किसने। जब एवर लग जाए किसी भी WH वर्ड में, वो भी स्पेस के साथ, यानी थोड़ा दूरी पर लगे, तो उस एवर का मतलब आखिर होता है। आखिर चाहे किसी भी WH में लग जाए, जैसे यहां लिखा है कि आखिर कौन या आखिर किसने। आखिर दरवाजा कौन, आखिर दरवाजा खोला किसने, आखिर दरवाजा खोला किसने। अब देख रहे हैं ना, तो आखिर के साथ किसने, यहां देखिए किसने है, किसने या कौन, इनमें से कोई भी हो, हमें हूं ही लगाना है। तो सबसे पहले हमको लिखना है, हूं एवर, खोला किसने। अब ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हूं के साथ हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। हूं के साथ पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगा भी सकते हैं, या डायरेक्ट आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म ज्यादा लगाया जाता है। दरवाजा खोला किसने, तो सबसे पहले लिखेंगे हूं एंड एवर। अब ये सेंटेंस खोला पास्ट इंडेफिनिट, तो हूं सब्जेक्ट है यहां पर, तो पास्ट इंडेफिनिट में सीधा सेकेंड फॉर्म लगाएंगे खोलने का, इसमें हेल्पिंग और डिड नहीं लगाएंगे। हूं को छोड़कर अगर कोई अदर WH वर्ड होता तो यहां पर डिड लगता। तो यहां पर खोलने की मीनिंग ओपन, तो हो जाएगा ओपन दरवाजा, द डोर, whoever ओपन द डोर। आखिर इस समय कौन रो रहा है, आखिर इस समय कौन रो रहा है। अब ये कॉन्टिन्यूअस का है, तो आखिर और कौन, इसके लिए हमको सिंपली लिखना है whoever। ठीक, हूं जो है हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए है की मीनिंग, इस काम क्या है, रोना, इसमें लगा है रहा, तो पहले रोने की मीनिंग लिखेंगे वीप, रहा रही के लिए ING जुड़ता है, आपको पता ही है। इस समय
इस समय के लिए एट दिस टाइम, ये हो गया। whoever is weeping at this time, ठीक, हु के साथ एवर स्पेस में होना चाहिए, तब उसका मतलब निकल कर आएगा आखिर। हूं मतलब कौन, यानी समझ लीजिए कि एवर का मतलब यहां पर आखिर निकल रहा है, आखिर। व्हाट के साथ अब एवर लगा हुआ है, तो यू मीन आपका मतलब कि व्हाट मतलब क्या होता है सबको पता है, और एवर का मतलब यहां पर आखिर। मैं फिर बता रहा हूं कि जब WH वर्ड में एवर लगे वो भी स्पेस के साथ, तो उस एवर का मतलब आखिर होगा। चलिए, आखिर तुम्हारे फोन को क्या हुआ, आखिर क्या, इसके लिए हम सिंपली लिख देंगे, पहले लिखेंगे व्हाट और यहां पर एवर, व्हाट एवर, हुआ, हुआ, हैपेंड, तो सेकेंड फॉर्म हैपेंड, हैपेंड, तुम्हारे फोन को, टू योर फोन, वॉट एवर हैपन टू योर फोन, वॉट एवर हैपन टू योर फोन। अब आगे है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, अरे भाई आखिर तुम कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, आखिर कर क्या रहे हो, तो क्या करेंगे, आखिर और क्या के लिए सिंपली हमको लिखना है व्हाट एवर। अब इसमें सब्जेक्ट तुम है और ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो तुम के मीनिंग यू होता है, तो यू के साथ हमें आर लगाना है, व्हाट एवर आर, तब तुम के मीनिंग यू, कर रहे हो, कर यानी करना है, तो करने की मीनिंग डू, इसमें जुड़ेगा ING। व्हाट एवर आर यू डूइंग, व्हाट एवर आर यू डूइंग। आज के बाद से ऐसा ही आपको जब इस तरह की बातें आएगी बोलने के लिए तो बोलिएगा, लिखने के लिए लिखिएगा। भाई अब वेयर के साथ एवर लगकर आ गया, तो वेयर का मीन्स कहां होता है, और एवर का मतलब आखिर हो ही रहा है, यानी आखिर कहां, आखिर तुम्हें यह किताब कहां मिली, आखिर कहां, तो इसको सिंपली पहले लिखेंगे वेयर एवर, वेयर एवर कहां मिली, पास्ट एंड डेफिनिट, डिड तुम्हें यानी तुम, मिलने के लिए मतलब तुमको मिल गई मतलब तुम पा गए, तो यहां फाइंड लगेगा, वेयर एवर डिड यू फाइंड दिस बुक, ओके, यह किताब, वेयर एवर डिड यू फाइंड दिस बुक। आखिर वे लोग जा कहां रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आप कह रहे हैं कि आखिर वे लोग जा कहां रहे हैं, ओके ठीक। तो आखिर के साथ फिर यहां कहां लगा, तो वही लिखेंगे जो पहले लिख रहे थे, वेयर के साथ एवर, साथ में नहीं भाई, स्पेस के साथ, वेयर एवर, वे लोग सब्जेक्ट हैं और सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो विल को मीनिंग दे होता है, तो पी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, तो ये सेंटेंस आपको पता ही है कि सब इंटरोगेटिव है, आर, तब वे लोग की मीनिंग दे, जाने की बात हो रही है गो, इसमें जुड़ेगा ING क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो वेयर एवर आर दे गोइंग। अब आगे देखते हैं, अब आया वैन के साथ एवर, यह भी वैन है उसमें एवर है, तो आप जानते ही हैं कि वैन का मतलब कब होता है, और ये भी आज जान गए कि एवर का मतलब आखिर होता है, और एवर मतलब सदैव भी होता है, हमेशा भी होता है, लेकिन यहां पर इस एवर का मतलब माने एवर का मतलब यहां पर आखिर हो रहा है, कब, ये जब WH वर्ड के साथ जुड़ के आएगा तब, आखिर वह कब आएगा, आखिर वह कब आएगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको लिखना है whenever, whenever आएगा फ्यूचर टेंस है वह, तो वह के साथ फ्यूचर टेंस में विल लगता है, हेल्पिंग वर्ब विल, तब वह की मीनिंग ही, आने के लिए आने आएगा कम, whenever will it come, whenever will it come, आखिर तुम खाना कब पकाओगी, आपको भूख लगा है और जब आप बोल रहे हो उस समय आपकी पत्नी हमेशा बना देती थी, तो आज कह रहा आखिर बनाओगी कब, पकाओगी कब,
तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमें आखिर और कब की मीनिंग लिखना है। क्या लिखना है, व्हेन एवर, व्हेन एवर। फ्यूचर टेंस है ये भी, विल। तुम की मीनिंग यू, पकाने की मीनिंग कुक, खाना के लिए फूड। whenever will you cook food, whenever will you cook food। अब आगे देखते हैं, वाई के साथ एवर। तो वाई मीन्स क्यों होता है, ये सबको पता है। अब इसमें लगा एवर, तो आज ये भी पता चल गया कि एवर मतलब आखिर होता है, यानी सब मिलाकर हो गया आखिर क्यों, आखिर क्यों। जैसे आखिर तुम इस रास्ते से क्यों जाते हो, यानी कोई बंदा है आप उसे डेली देखते हो कि जाता है, एक दिन आप पूछ ही दिए कि आखिर तुम इस रास्ते से क्यों जाते हो, प्रेजेंट एंड अपनी ता है, ती है, ते हैं। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमें आखिर तुम इस रास्ते से क्यों, आखिर क्यों, सबसे पहले लिखो व्हेन ओ सिट, यानी लिखेंगे आप व्हाई एवर। तुम सब्जेक्ट है और सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल का है, तो तुम के मीनिंग यू होता है, तो यू के साथ प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ड डू लगता है, और तब तुम के मीनिंग यू। जाते हो यानी गो, इस रास्ते से, तो से के लिए थ्रू, इस रास्ते की बात हो रही है, दिस, वे, वाई एवर डू यू गो थ्रू दिस वे, वाई एवर डू यू गो थ्रू दिस वे। आखिर वह मुझ पर क्यों हंस रही थी। आप एनालिसिस कर रहे हो, कोई महिला आप पर हंस दी, आप सोच रहे हो कि आखिर मुझ पर वो क्यों हंस रही थी। ठीक, तो क्या करेंगे भाई, आखिर क्यों, तो लिखो सबसे पहले वाई एवर। अब ये सेंटेंस है रहा था, रही थी, रहे थे, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, और सब्जेक्ट वह है, तो वह की मीनिंग ही होता है, तो यहां पर ही के साथ हेल्पिंग वर्ड वाज। वाई एवर वाज सी, हंस रही थी, लॉफ, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, मुझ पर, तो लाफिंग के साथ प्रेपोजिशन, यानी लॉफ के साथ प्रेपोजिशन एट लगता है, वो भी कब, जब ऑब्जेक्ट आएगा तब, तो यहां पर ऑब्जेक्ट मुझ जो है आ गया है, एट मी। Why ever was she laughing at me? Why ever she was she laughing at me? ओके, अब आगे देखते हैं, हाउ एवर। भाई हाउ मीन्स होता है कैसे, ये सबको पता है, और आज से एवर का भी मतलब पता चल गया, जिसका मतलब होता है आखिर, यानी आखिर कैसे। इसका प्रयोग हम तरीका जानने के लिए, किसी के काम को स्टाइल, मैनर, तरीका जानने के लिए प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं। जैसे आखिर तुम कैसे खेलोगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पैर से डिस्टर्ब है या हाथ से डिस्टर्ब है या बीमार है, आप उसे कह रहे हो भाई तुम मैच खेलने आए हो, आखिर कैसे खेलोगे। ऐसे लोग कहते होंगे, देखे होंगे, कैसे बोलोगे, आखिर कैसे जाओगे। ठीक है, तो चलिए आखिर कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे इसके लिए आखिर कैसे के हमको लिखना है हाउ, और यहां पर एवर फ्यूचर टेंस है, खेलोगे गागेगी, विल, तुम सब्जेक्ट आ गया, यू काम क्या करोगे, प्ले। हाउ एवर विल यू प्ले, आखिर तुम वहां कैसे खेल रहे थे, कैसे, आखिर कैसे वहां तुम खेल रहे थे जो यहां नहीं खेल पा रहे हो। तो सबसे पहले हमें आखिर कैसे, तो आपको लिखना है हाउ एवर, खेल रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट तुम, तो तुम के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है हेल्पिंग वर्ड वर, तो यहां लिखेंगे वर, और तब तुम के मीनिंग यू, काम क्या, प्ले, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, वहां यानी देयर। हाउ एवर वर यू प्लाइंग देयर, हाउ एवर वर यू प्लाइंग देयर। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू में ही बताया कि जितने भी WH वर्ड हैं, जैसे मान लीजिए हूं के साथ मैं एवर पढ़ा रहा हूं, तो इस एवर का मतलब यहां पर कुछ और निकल आ रहा है, लेकिन जब हूं के साथ यही अगर कनेक्टेड होकर आए, यानी एवर इससे जुड़कर आए, तो इसका मतलब कुछ और होगा। इस पर मैं वीडियो अगले पार्ट में बनाऊंगा, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में।